हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल कारक जो कारक चिन्ह थे उसका प्रश्न अभ्यास भी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में चल के सर्वनाम। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूपी टेट प्राइमरी जूनियर के लिए हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। जैसे हम हिंदी ख़त्म कर पाएंगे उसके बाद तुरंत हम सीडीपी आपको पढ़ाएंगे, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिस तरह आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं उसी तरह सीडीपी टॉपिक बाई टॉपिक लेके आप पढ़ाएंगे। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हुए, प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम आपको वहाँ पर जिस तरह की पीडीएफ बना के पढ़ाते हैं वह पीडीएफ आपको हम वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। अब बिना टाइम ख़राब किए से चलते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन आपसे लास्ट फिर एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपको अधिक से अधिक और अच्छा वीडियो बनाकर देने का प्रयास करते हैं। और यदि आप ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो हो सकता है हम एक साथ आपको 2-3 क्लास देने के लिए ऑर्गेनाइज कर दें, क्योंकि एक क्लास बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम लग जाता है कि पहले पीडीएफ बनाओ उसके बाद आपको क्लास दो। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर बिना टाइम ख़राब किए हुए। जितनी बातें होनी तो उतनी बातें हो गई। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम जो टॉपिक है, यूपी टेट हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, ये हर जगह आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना इम्पोर्टेंट है उतना आसान भी है। चलते हैं सर्वनाम में, पहले देखते पहले सर्वनाम है क्या। देखिए, सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कौन शब्द? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों के सौंदर्यपूर्ण को बनाता है। मतलब जो सर्वनाम है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक करके वाक्य को सुंदर बनाता है। देखिए, हमने उदाहरण जो दिया आपको समझाने के लिए, रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है। ठीक, उसका पति एक सज्जन है, रमा का पति भी मंदिर जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, रमा क्या है? रमा एक संज्ञा है। संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आता रमा। अब देखिए पढ़ते क्या है? रमा एक धार्मिक महिला है, रमा हर रोज मंदिर जाती है, रमा का पति एक सज्जन है, रमा का पति भी मंदिर जाता है। अब देखिए, हम रमा को कितनी बार बार बोल रहे हैं। अब वहीं पर क्या बोलेंगे? रमा एक धार्मिक महिला है। कौन सी महिला है? धार्मिक महिला है। वह हर रोज मंदिर जाती है, उसका पति एक सज्जन है, रमा का पति भी मंदिर जाता है। अब देखिए, जो संज्ञा की बार पुनरावृत्ति हो रही थी हमने उसको रोक दिया। बस सर्वनाम का केवल यही काम होता है, जिससे हमें वाक्य को पढ़ने में आसानी होती है और समझने में अच्छा लगता है। अब जब वाक्य को पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में अच्छा लगता है, नहीं बार बार रमा आएगी तो हमारे जो पढ़ने में रोचकता नहीं आती है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर तो रमा है, दो ही शब्द का है, दो ही अक्षर का है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आ गया, धीरेन्द्र चंद्र, ये राम प्रसाद बिस्मिल, भाई आपको बार बार लिखने में समस्या होगी, तो आप उसकी जगह स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले स्टेप पर। देखिए, सर्वनाम के मुख्यतः 2 भेद हैं। एक है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, रूप के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद हैं। कौन सा? मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। देखिए, कौन सा सर्वनाम? मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे हम मौलिक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे हम कौन सर्वनाम कहते हैं? मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11। और जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ, क्या, ये आपके सभी 11 के 11 सर्वनाम दिए गए हैं।
अब देखते हैं दिए गए यौगिक सर्वनाम। जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, किसका? लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो वह यौगिक सर्वनाम बनता है। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए ये क्या है? ये आपके मूल सर्वनाम है और ये क्या है? ये आपके यौगिक सर्वनाम है। मैं से मैंने, मुझको, मुझे, मेरी, मेरा, हम, हमको, हमारा, हमारी, हमें, तूने, मुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, जो ये सभी शब्द प्रयोग हुए हैं लिंग के आधार पर या कारक के आधार पर या वचन के आधार पर, यह यौगिक सर्वनाम है। और सर्वनाम का जो मूल रूप होता है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम को हम 6 भेद होते हैं। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके आधार पर प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। चलिए पहले पढ़ते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। यदि आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में आपके टॉपिक को समझाया जा सके। और जैसे मैं लिख के लाता हूँ ज़रूर आपको आसानी समझ में आ जाता होगा। चलिए देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके लिए? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह। देखिए पहले मैं का वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। तू सुबह से खेल रहे हो, तुम सुबह से खेल रहे हो। वह मेरे साथ पढ़ता है, वह आजकल विदेश गया हुआ है। ये कौन सा है? मैं, तू, आप, वह, यह जहाँ पर भी प्रयोग होगा उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक, चलते हैं अब अगले सर्वनाम की ओर जो हमारा है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार? 3 प्रकार से प्रयोग होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष का है वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता जो मतलब जो बोलता है वह जो शब्द का प्रयोग करता है अपने लिए वह उत्तम पुरुष में होता है। मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारा ही। जब वक्ता श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, क्या? तुम, तू, तुम्हारा, आप। ये क्या है? ये मध्यम पुरुष है। अब अन्य पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता दोनों को छोड़कर अन्य को बोध कराता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। वह, वे, इनका, उनका, इन्हें, उन्हें, यह अन्य पुरुष हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग पहले देख ले रहे हैं, फिर पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। देखिए दिया गया है मैंने आपको बताया था कि वह इन दिनों चुपके से पढ़ रहा है। अब देखिए मैंने क्या हुआ? आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। और आपको जो हुआ, आपको क्या है? जो हम सामने को बता रहे हैं वह क्या हुआ? मध्यम पुरुष होगा क्योंकि हमारे बीच में है। बताया था कि वह, अब जो यह वह प्रयोग हुआ है यह अन्य किसी तीसरे के लिए है, इसलिए हम इसे अन्य पुरुष सर्वनाम कह सकते हैं। देखिए इसको याद करने ट्रिक क्या है? देखिए उत्तम पुरुष क्या है? अपने आप के लिए बोलना है कि मैं। मध्यम पुरुष क्या है? अपने जो हमारे सामने बैठा है उसके लिए बात करनी है। अन्य पुरुष क्या है? जो यहाँ पर है ही नहीं, हम किसी तीसरे के लिए बातें कर रहे हैं, वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। आई होप समझ में आया होगा।
चलते हैं अब अगले सर्वनाम पर। यह है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग, क्या मैं इसका कलर बदल लें हल्का सा। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है। कौन सा? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं खुद सोता है। क्या? आप स्वयं खुद सोता है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं कैसे। जहाँ पर भी आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, स्वतः आ जाए, वह हमेशा निजवाचक सर्वनाम रहेगा। देखिए, मैं अपने आप दुकान पर चला जाऊंगा। देखिए, जो अपने आप है यह है निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें वहां जाकर खाना स्वयं बनाना पड़ेगा, तो क्या है? यह निजवाचक सर्वनाम है। तुम रहने दो, इसे मैं आप कर लूँगा। मैं आप कर लूँगा मतलब ये क्या है? निजवाचक है। वह खुद चला गया, मतलब जो चला गया वह स्वयं के लिए बोला है, वह खुद चला गया। अब निजवाचक क्या है? जिसे मतलब स्वयं की चीज़ है, अपने बारे में बोलना है। देखो, जो हम अपने लिए करना है वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम। हम अपने क्या बोल सकते? आप, स्वयं, खुद, स्वतः, जहाँ भी ये शब्द आएंगे वह हमेशा निजवाचक सर्वनाम रहेगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। आई होप आपको निजवाचक सर्वनाम समझ में आया हो। यदि किसी को एकदम में समझ में नहीं आता, प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर आसानी से समझ में आएगा। पहले बात मैं ही इतनी बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। यदि फिर भी नहीं आता तो आप वीडियो को ज़रूर 1 या 2 बार देखें, क्योंकि आएगा उन्हीं को नहीं जिन्होंने आज तक सर्वनाम एक भी बार नहीं पढ़ा। अब मैं इतना तो आशा कर ही सकता हूँ, यदि आप टीचर के लिए आए हैं और आपने बीटीसी या बीएड किया है तो आपको सर्वनाम के बेसिक तो आता ही होगा। चलते हैं अब अगले सर्वनाम में, वह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें क्या है? जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के विषय में ठीक ठीक या निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। ये क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य प्रयोग क्या है? यह गाय मीठा दूध देती है। कौन सा? यह गाय मीठा दूध देती है। मोहन अपने घर चला गया। मोहन अपने घर चला गया। वह लड़का आगरा गया गया था। आप देखिए, बोला गया यह गाय, यह हमने निश्चय कर दिया कि यह गाय। और इस तरह मोहन अपने घर चला गया, हम निश्चय कर दिया मोहन अपने घर गया, मतलब उस बात निश्चय हुई वो अपने ही घर गया, दूसरे घर नहीं गया। इसी तरह वह लड़का आगरा गया था। जब हम कह रहे वह लड़का, तो हमने एक लोग को पिन पॉइंट कर दिया कि यही व्यक्ति आगरा गया था। तो वह क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको सीधे याद करना है, जहाँ पर किसी चीज़ के लिए निश्चित कर दिया जाए वह हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? यह और वह। और देखिए, अपने आप भी आ सकता है। यह आपको वाक्य पढ़ने में पता चलेगा अच्छी तरह से। आई होप आपको समझ में आया हुआ। चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर। अगला हमारा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, दिया गया है जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। देखिए, अभी अभी आपके घर कोई आया था। क्या बोल दिया? कोई आया था। कोई निश्चय ही नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। मुझसे कोई व्यक्ति कह रहा था दीपू कानपुर गया है। पता नहीं कौन सा व्यक्ति उससे बोला है कि दीपू कानपुर गया है, निश्चय नहीं, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दीदी ने कल बाजार से कुछ मंगाया था। अब देख, कुछ मंगाया था, निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ गिर गया, निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जहाँ पर कुछ भी निश्चय न हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसीलिए याद करिए। चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर, जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए दिया गया है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। कौन कौन से होते हैं? कौन और क्या। और जो कौन प्रयोग होगा वो जीव के लिए होगा और क्या होगा? निर्जीव के लिए। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग कर आपको बता दे रहे हैं। राजीव के घर कौन आया था? ये क्या है? ये किसी सजीव की बात हो रही है। अभी सरिता इन दिनों क्या कर रही है? जो कार्य होगा वह निर्जीव होगा, तो इसके लिए क्या हुआ? निर्जीव के लिए क्या का प्रयोग कर लिया। आई होप समझ में आया होगा आपको। सीधे यहाँ पर प्रश्न किया जाए वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर, जो है हमारा लास्ट सर्वनाम, उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या समय का किसी अन्य शब्द या वाक्य के संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सीधा है, कोई भी शब्द कोई भी वाक्य जिसका संबंध किसी दूसरे बताया जाए वहाँ पर हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जो और सो दो ही अधिकतर प्रयोग होते हैं और एक ओ, जो शब्द हैं यह अधिकतर प्रयोग करके मिलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। देखिए जो जागे सो पावे, देखिए दोनों का कनेक्ट कर दिया। जो सोवेगा वो खोवेगा, पूरा कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्टिंग के लिए कार्य करते हैं, कुल मिला के समझ सकते हैं इंग्लिश में। जो मेहनत नहीं करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। वह लड़की जिसका यह बैग है आज नहीं आई। अब देखिए जिसका भी जो आ गया है ये संबंध बता दिया कि वह लड़की जिसका बैग है वह आज नहीं आई। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। हमारा संबंधवाचक सर्वनाम भी खत्म हुआ और हमारा सर्वनाम का संपूर्ण टॉपिक भी खत्म हुआ। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह लगातार आपको वीडियो डेली देते रहेंगे। पहले हम हिंदी ग्रामर ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम सीडीपी में आएंगे और सीडीपी के बाद हम समाज विज्ञान लेंगे आपको, जो आपके जूनियर के लिए होगी। और हम इसी तरह यदि हम ज़्यादा टाइम मिलेगा तो हम यदि आप लोगों का इसी तरह से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो हम आप लोगों के लिए यूपीटेट की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी देख लिया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको वहाँ पर टीचिंग संबंधित कोई भी सूचना आती है सबसे पहले बता देते हैं और जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका हम PDF वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।